मित्रों नमस्कार। टिकट के दावेदार समाजवादी योद्धा सीरीज के तहत आज हम मिलने आए राजेश अग्रवाल जी से। ये नगर निगम बरेली में बहुत सीनियर पार्षद हैं। बरेली विकास प्राधिकरण में भी आप सदस्य हैं। आपने पिछला चुनाव बरेली की शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। चुनाव भले ही राजेश जी हार गए हों, लेकिन लोगों का दिल जीतने में ज़रूर कामयाब हुए थे। शायद यही वजह है कि आपने वोटों की बड़ी फसल उस शहर विधानसभा में लगाई जहां लंबे अरसे से खाता नहीं खुल पा रहा था समाजवादी पार्टी का। वहां मतों की लाइन ऊंची लगा दी, बहुत ऊंची लकीर खींच दी। इस बार शहर को छोड़ के कैंट विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं और पूरी विधानसभा में जगह जगह दीवारों पर आपके इश्तेहार लग चुके हैं। लोगों के दिल पर आपका नाम अंकित है। उसकी वजह तमाम है। बहुत सारे लोग दलों में हम देखते हैं कि चुनाव नज़दीक आए, 6 महीने पहले सक्रिय हुए, टिकट लाए, चुनाव लड़े, हारे, फिर अलविदा बरेली। लेकिन राजेश अग्रवाल के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। राजेश अग्रवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान में करीब 6 बार के पार्षद हैं। आपकी पत्नी रागिनी अग्रवाल भी 1 बार 2 बार की पार्षद हैं। बड़ा लंबा सफ़रनामा है, वो आपके मुँह हम खुद ही सुनेंगे। लेकिन राजेश अग्रवाल ने नो डाउट निश्चित रूप से बरेली में तमाम समस्याओं के लिए के लगातार संघर्ष किए। वो संघर्ष कौन से हैं, राजेश अग्रवाल की हम जुबानी सुनेंगे। आइए जोड़ते हैं राजेश अग्रवाल से। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर सुनिए उनकी बात। राजेश जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव निकट आ गया है, लेकिन आप तो हमेशा सड़कों पर दिख रहे हैं। तो आपका सफ़रनामा पहले बताना चाहेंगे, आपके एजुकेशन, आपका समाजवादी पार्टी से लगाव और वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और क्या क्या रिपोर्ट कार्ड आपका समस्याओं का रहा है। राजेश अग्रवाल जी, सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, मैं राजेश अग्रवाल नगर निगम में 1995 से पार्षद हूँ। 2006 से बरेली विकास प्राधिकरण का सदस्य हूँ। इसके अतिरिक्त 2022 में मैं विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ा था। लगभग 98,000 वोट आए थे। और इससे पूर्व में 2017 में भी मुझे समाजवादी पार्टी ने शहर विधानसभा से टिकट दिया था, लेकिन वो कांग्रेस गठबंधन में जाने से मेरा टिकट कट गया था। और वर्तमान में चूँकि मेरा निवास भी कैंट सीमा में है और मेरे 3-4 वार्ड जो हैं जिनसे मैं समय समय पे पार्षद रहा हूँ पिछले 30 साल से अधिक समय से, वो भी कैंट में आती हैं। जो कैंट में मैं काम करता हूँ वो अधिकतर मेरा दिनचर्या का काम कैंट सीमा में ही होता है, तो इसलिए मैं कैंट से टिकट मांग रहा हूँ। ये मेरा है। और मेरी एजुकेशन, मैं बीकॉम हूँ और सीए आर्टिकल की हुई है मैंने, और सीए का फर्स्ट ग्रुप भी निकाला था, लेकिन बहुत अर्ली एज में व्यापार में और राजनीति में पढ़ने से एजुकेशन पूरी उसके आगे नहीं की। लेकिन ये सही है कि सीए फाउंडेशन का जो वो आर्टिकलशिप थी उससे अकाउंट्स इतने मजबूत हुए। और अकाउंट्स बिजनेस में ही नहीं ज़रूरी हैं, राजनीति में भी बहुत ज़रूरी हैं। और आप देखते होंगे नगर निगम का बजट हो या बरेली विकास प्राधिकरण का अरबों रुपए का बजट, हम लोग उसकी बाल की खाल निकालते हैं तो उस अकाउंट्स की बदौलत। और आज एक बात और बताता हूँ, अकाउंट्स में मेरे 95% मार्क्स आते थे और हिंदी और इंग्लिश में मेरे कम हो जाते थे, लेकिन अकाउंट्स में पूरा कमांड था और आज भी है। राजेश जी, वो पिछले दिनों के आपके क्या सफ़र संघर्ष थे? आपने शास्त्री मार्केट के दुकानदारों की लड़ाई, तब आप खड़े, लिंटर गिर के पुरानी बाजार जर्जर हो गया। कभी आपका टैक्स को लेके मुद्दा रहता है, कभी आपके तमाम और मुद्दे रहते हैं, कभी रेलवे वाला संघर्ष हो, बहुत सारे संघर्ष हैं, बताना चाहेंगे? देखिए, अगर आप इस पे आओ तो ये हमारा 30 साल का सफ़र है। हमने जिस समय व्यापार मंडल में वैट की लड़ाई चल रही थी, पीक पे व्यापार मंडल होते थे, हमने लगभग 15 साल व्यापार मंडल को अपने दिए हैं। और व्यापारियों की छोटी सी समस्या पे थाने घेर लेते थे, बरेली बंद करा देते थे। हमारा वो भी समय संघर्षों का रहा है। नगर निगम और बरेली विकास प्राधिकरण में रहा है, इसके अलावा सामाजिक क्षेत्रों में रहा है। हमने आर्मी जैसी देश की सर्वोच्च है, वो हमारी नगर निगम सीमा में दीवार खींचने आए थे, हमने नहीं खींचने दी। तो संघर्ष की बदौलत और जानकारियों के बदौलत एक हम में और शौक़ है, अकाउंट्स के बारे में बताई। दूसरा, हम जिस भी विभाग में जाती हैं तो हम या अपने नगर निगम का नियम अधिनियम ज़रूर पढ़ते हैं, ताकि अधिकारी या जो भी लोग हैं उनसे बात करने के लिए हमें जानकारी भी हो। जैसे कि हमने
एक टोल प्लाजा का मैटर उठाया था कि इतने नज़दीक टोल हैं, ये हटने चाहिए। और हमने उसमें नितिन गडकरी जी को ज्ञापन भी दिया था, मतलब बाई पोस्ट भेजा था, और भी डीएम साहब को और एनएच को, सबको फिजिकली जाके दिया था। जनता के संग गए थे। तो कहने का मतलब है उसके बाद ही आप देखो, सिर्फ 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आ गया कि 15 रुपये प्राइवेट वाहनों पे पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कराया, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जैसे लोग दबाव बनाते हैं तो निश्चित काम होते हैं। नगर निगम में हमने हाउस टैक्स की लड़ाई 14-15 में भी लड़ी थी, जब टैक्स बढ़े थे। अब वर्तमान में तो अकेले हमने लड़ी है 1.5 साल, और उसमें ना जाने 8-10 बिंदुओं पे लाभ पहुंचाया। दुकान के बड़े किराए थे 1600 के, वो कम कराने का प्रयास लगभग किनारे पे है। नगर निगम के बाहर दुकानें टूट रही थी, वो नहीं टूटने दी। शास्त्री मार्केट के लिंटर गिर गए, उनको लिंटर डलवाने की अनुमति दी, जबकि ये हो रहा था यहाँ मार्केट दोबारा बनेगा, कोई अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त रेलवे का जो बाज़ार था 1947 का, वो खाली कराने का रेल ने आदेश दे दिया था। हम गए, लोगों के संग कई दिन लगे, और वो आज तक अपनी जगह पे काबिज हैं। न जाने कितने हमने यूकेलिप्टस के 80-85 पेड़ जो बिल्कुल सही थे, उसके टेंडर हो गए, उसका पैसा जमा हो गया ठेकेदार का, हमने नहीं कटने दिए, और आज भी वो अपनी जगह पे शान से लहरा रहे हैं। तो हमारा जो है संघर्षों का, वो कोई छोटा मोटा नहीं है। हम दिन का अपना अधिकतर समय जनता के लिए देते हैं। जनता हमसे जने हज़ारों से ऊपर फॉर्म हमसे भरवा के और हमने जमा करा के उनके टैक्स कम कराए हैं। खुद अपने स्टाफ को भी दौड़ाते हैं और हम भी जाते हैं। तो इस तरह से याद भी नहीं है, बहुत से मुद्दे हैं जो हमने उठाए हैं और सॉल्व कराए हैं। राजेश जी, आप कैंट विधानसभा से टिकट के मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं इस बार के चुनाव में, 27 के विधानसभा चुनाव में। आपने कुछ कैंट विधानसभा के विकास के लिए कोई रोड मैप तैयार किया राजेश जी? देखिए गंभीर जी, इतना काम है इस कैंट विधानसभा में, और ये जो फ्लाईओवर बने हैं ना उल्टे सीधे, इनको सही कराना है। ये सब उल्टे सीधे बने हैं, इससे जनता को लाभ कम है और जाम और तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समय आने पे बताऊंगा। जो मेरे दिमाग में, वो तो 5 साल में अगर किसी के पास होता तो वो उसे सुधार की बात बताता। तो सुभाष नगर पुलिया सभी जानते हैं, नगर निगम का बरेली का आधा पानी सुभाष नगर में आता है। उसके लिए भी मुझ पे प्लान है कि वो कैसे सुभाष नगर को डूबने से बचाएं। तमाम प्लान हैं जो शहर के हित के लिए इसलिए होंगे क्योंकि हम पैराशूट वाले नेता नहीं हैं। हम साइकिल से भी शहर में ना पाए, मोटरसाइकिल से भी ना पाए, कार से भी ना पाए, और आज भी हम इन तीनों में से कोई चीज़ मिल जाए तो चलाने से परहेज नहीं करते हैं। अगर हम कार में भी जाते हैं तो सड़कें दिखती रहती हैं, क्या कमी है। तो हम पे पूरा शहर की स्टडी है, कैंट की नहीं, शहर की। और हम जो बातें करेंगे, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक पर्टिकुलर इलाके के लिए नहीं होता। नगर निगम में भी हम पॉलिसियों पे बात करते हैं। बारडो की मेरी गली में ये नहीं हुआ, मैं वो बात नहीं करता हूँ। तो अगर हम कोई पॉलिसी की बात करेंगे, विधानसभा में पहुँच गए, तो उसका लाभ यूपी को मिलेगा, सिर्फ बरेली को नहीं मिलेगा। राजेश जी, आपके कैंट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सरकार भी बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है। क्या लगता है कि आपके हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं लोग, जन आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वोटिंग के समय जनता उस दल को जिता देती है बरसों से, और उसके पीछे एक कारण भी है कि कोई भी जीतने या हारने के बाद जनता की समस्याओं के लिए फाइट नहीं करता है, या उनके व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उसके लिए भी काम नहीं करता है। फिर कोई भी आता हो, चुनाव में आता है 5 साल बाद, और वो चुनाव हार जाता है, फिर चला जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिना काम के पिछले शहर में 40 साल से और कैंट में नए परसिमन के बाद से जीत रही है, और उसी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए
हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम अगर हमें पार्टी इस लायक समझेगी तो ये जो परंपरा है इसे समाप्त कर देंगे। राजेश जी, अंत में हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको करीब 10 मिनट से, आप अपील करना चाहेंगे कुछ राजेश जी कम सब लोग? बस मैं इतनी अपील करना चाहूँगा कि जो मेरी वर्किंग है और उसको देखते हुए यदि मुझे पार्टी इस लायक समझती है तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, और अगर मैं हूँ या नहीं हूँ, दूसरा कोई है, जो भी कैंडिडेट हो उसमें योग्यता की वजह से उसको आप चुनें, सिर्फ दल के अनुसार ना चुनें। देखिए थे राजेश अग्रवाल, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, कैंट विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। लंबा आपका सफ़रनामा है जनता की सेवा का, और मुझे लगता है कि आपने पूरा वीडियो सुना होगा। सुनने के बाद हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ उम्मीद रखिएगा कि हम ऐसे साक्षात्कार, ऐसे इंटरव्यू आपके बीच में लेकर आते रहेंगे जो टिकट के दावेदार हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज़।